उत्तराखंड में एक साथ सिविल कोड का मसूदा तैयार। जी हाँ नाजरीन, मुल्क की एक रियासत उत्तराखंड हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी ने एक साथ सिविल कोड यानी यूसीसी पर अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी को सौंपी है। 5 अरकान पर मुश्तमिल इस कमेटी ने जुमे को ये रिपोर्ट पेश की है, जिसमें तैदाद अज़वाज पर पाबंदी लगाने और तमाम मज़ाहिब में शादी की कम अज़ कम उम्र बराबर करने जैसी तजावीज़ दी गई हैं। ताहम क़बाइली बरादरियों को इससे बाहर रखा गया है। उत्तराखंड हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। रियासती असम्बली का इजलास पीर से शुरू होगा और यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। माहिरीन के पैनल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हलाला इद्दत और 3 तलाक को शादी और तलाक के लिए काबिल सज़ा जुर्म करार देने की सिफारिश की है। तमाम मज़ाहिब में मर्दों और औरतों के लिए शादी की कम कानूनी उम्र एकसां होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है। इसमें क़बाइली बिरादरियों को छूट देने की सिफारिश की गई है जो यूसीसी की मुखालिफत कर रहे हैं। उत्तराखंड की क़बाइली आबादी के तनासुब से 2.9% है। इनमें जो जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी और बक्सा शामिल हैं। गोद लेने के क़वानीन में भी सबके लिए एक सां बनाए गए हैं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की दफ़ात पर अमल करना ज़रूरी करार दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार देने की भी सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट के 4 हिस्से हैं। पहली कमेटी की रिपोर्ट पर मुश्तमिल है, दूसरी में अंग्रेजी में ज़ाब्ते का मसूदा है, तीसरे में लोगों से होने वाली बातचीत की रिपोर्ट है और चौथे में हिंदी में ज़ाब्ते का मसूदा है। कमेटी को बहुत सी तजावीज़ भी दी गई हैं, जिनमें आबादी पर काबू पाने के लिए बच्चों की तादाद को महदूद करना भी शामिल है। तमाम कमेटी को बताया गया है कि मरकज़ी हुकूमत इस मौजू पर पॉलिसी बनाने की और वो आबादी को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करेगी। बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल का जिक्र मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने अबूरी बजट पेश करते हुए भी किया था। एक आला कमेटी बनाई जाएगी जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से आने वाले चैलेंजों से निपटने के लिए तजावीज़ देगी ताकि तरक्की याफ्ता भारत का हदफ हासिल किया जा सके। इससे कबल गुज़िश्ता साल अक्टूबर में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने एक तकरीर में दशहरे के मौके पर आबादी को कंट्रोल करने की बात की थी। ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत थी जो सब पर लागू हो और आज उत्तराखंड में यूसीसी के ज़रिए इस पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की क़यादत में जुमे को झारखंड में दाखिल हुई। राहुल गांधी अब हफ्ते को देवघर में वैद्यनाथ धाम मंदिर जाएंगे और भगवान शिव की भी पूजा करेंगे। वैद्यनाथ धाम मंदिर के इस दौरे के मौके पर गोडा से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को हिंदुत्व के तहफ़्फ़ुज़ का मशवरा दिया है और कहा है कि वो राम मंदिर का भी दौरा करें। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर मुसलमानों की खुशनौदी का इल्ज़ाम भी लगाया है और इनसे हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने की भी अपील की है। दुबे ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूजा का कोई मतलब नहीं होगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 2 दिन के लिए मेरे लोकसभा हलके में गोडा में रहेंगे। मुझको तला है कि वो कल बाबा मंदिर जाएंगे। मैंने वहाँ के तमाम पुजारियों को बता दिया है कि आप इनका इस्तकबाल करें और इन्हें बाबा की चांदी की नकल तोहफे में दें। इनसे हिंदुत्व की हिफाजत करने और राम मंदिर का दौरा करने की भी अपील करें। जुमे को पार्लियामेंट के अहाते में इन्होंने कहा कि अगर आप बाबा के दीदार करने आए हैं तो दिल से करें। सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों की खुशनौदी की बात कर रहे हैं। आप मुसलमानों की सरबुलंदी की बात कर रहे हैं। आप मुसलमानों की तरक्की और कामरानी की भी बात कर रहे हैं। ये अल्फाज थे गोडा से बीजेपी के सांसद दुबे के। और उन्होंने मजीद कहा कि जहां से आप आ रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा मरकज़ है और इनका इशारा वेस्ट बंगाल था। इन्होंने कहा कि हमारी आबादी में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से तब्दीली आ रही है। कबायलियों की तादाद कम हो रही है, 36% से घटकर
26% تک قبائلیوں کی آبادی ہو گئی ہے۔ ناظرین، منی پور سے شروع ہونے والی راہل گاندھی کی یاترا بدھ کو اڑیسہ میں داخل ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔